हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए अहोई अष्टमी की व्रत कथा। तो उम्मीद करती हूँ हमारी ये कहानी वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अहोई अष्टमी की व्रत कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इस व्रत को स्त्रियां अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इसके साथ ही संतान की इच्छा रखने वाली स्त्री भी इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत को करने से अहोई माता का आशीर्वाद बच्चों को मिलता है। संतान की लंबी उम्र के साथ साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की की कामना से इस व्रत को किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। 7 पुत्रों की 7 बहुएं भी थी। दिवाली पर घर लीपने के लिए 7 बहुएं अपनी नंद के साथ मिट्टी खोदने जाती हैं। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, वहाँ स्याही अपने बच्चों के साथ बैठी थी। उसकी बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा कटकर मर गया। इससे स्याहू बहुत गुस्सा में आ गई। उसने कहा, मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी रोने लगी। उसने अपनी भाभियों से कहा, भाभी मैं तो पराए घर की हूँ, आप मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लीजिए। यह सुनकर एक एक करके सभी भाभियों ने मना कर दिया। सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद छोटी बहू को जो भी पुत्र पैदा होता वह 7 दिन में मर जाता। इस तरह 7 पुत्रों के मरने से वह बहुत दुखी हुई। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर इसका उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा, सुरही गाय की सेवा करनी पड़ेगी। सुरही गाय की सेवा करने से वह प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि सुरही गाय स्याहू की सहेली है और छोटी बहू को लेकर स्याहू को ढूंढने चल देती है। बहुत दूर जाने के बाद दोनों थक जाती हैं और एक जगह आराम करने के लिए बैठ जाती हैं। तभी छोटी बहू कुछ आवाज़ सुनती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डस रहा था। छोटी बहू सांप को मार देती है। कुछ देर में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। वह खून को देखकर यह समझती है कि इस औरत ने मेरे बच्चे को मार दिया। वह उसे चोंच से घायल करने लगती है। तभी छोटी बहू उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। यह खून तो सांप का है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश होती है और उन दोनों को अपने पंजों में पकड़कर स्याहू के पास पहुंचा देती है। सारी बात जानकर स्याहू बहुत खुश होती है। उसे 7 पुत्रों और 7 पुत्रवधू का आशीर्वाद देती है, जिससे छोटी बहू के 7 पुत्र जिंदा हो जाते हैं। कुछ समय के बाद छोटी बहू के 7 पुत्रों का विवाह हो जाता है। उनके घर में 7 बहू और 7 बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए।